जिनको हारने की आदत पड़ जाए। जिनको जीतने की आदत होती है ना, उनको फिर कोई हार कहीं भी हजम नहीं होती। लाइक द ऑस्ट्रेलियंस इन द 2000s, अर्ली 2000s, वो ये थोड़ी देखते थे हम आईसीसी जीत रहे हैं तो चलो यहाँ हारते रहे। वो आप कोई एक्सक्यूज नहीं है ना आपके पास पुअर क्रिकेट खेलने का। मसला ये है, ये थोड़ी है कि आपने बहुत नेक इन नेक मुकाबले हो रहे थे और आपसे इंग्लैंड छीन रहा है। नहीं, आपने हथियार डाले हुए थे, आप पुअर क्रिकेट खेल रहे थे कामरान। क्योंकि इतना मेंटली फंसा के रखा था इस पूरी सीरीज में इंग्लैंड ने इंडिया को। 4-0 से कामयाबी हासिल की 5 मैच की सीरीज में। एक मैच बारिश की नजर हो गया था और इंडियन टीम के लिए ये एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। ये पूरा टूर जब से वो घर से निकले हैं, और पहले आयरलैंड से हारे दोनों मैचेस, फिर यहाँ एक मैच हो नहीं पाया, बाकी सारे हार गए, तो मतलब इट्स अ डिजास्टर। और हर तरह से इंग्लैंड ने डोमिनेट किया। आज 233 रन की पार्टनरशिप बिटवीन बटलर एंड ब्रुक्स वाज जस्ट अनबिलीवेबल। जिस तरह से बटलर खेला, जिस तरह से उसने अपनी डोमिनेंस शो की, और हैरी ब्रुक के लिए तो ये बड़ी शानदार सीरीज गई। सो ओवरऑल बासित भाई कैसा देखते हैं इस सीरीज को आप? इंग्लैंड में भी आईपीएल का मैच हो ही गया आज। जिस तरह आईपीएल की क्रिकेट होती थी ना, सही बात है। आज इंग्लैंड वालों ने आईपीएल वाले स्टाइल में बैटिंग करी। हालांकि आप देखें कि 6 ओवर में 61 रन थे और 10 ओवर में 111 रन थे। तो इंडिया के 6 ओवर में 65 रन थे और 10 ओवर में 110 रन थे। उसके बाद जो फेटा लगा है ना, तो आईपीएल वाले मैच आया। आईपीएल में ये होता था कि 258 पे 240 बनते थे, यहाँ 201 बने। ये फर्क है। कामरान, टॉस हुआ, इंडिया ने जिस तरह से पहले बॉलिंग का फैसला किया, ब्रुक ने उसी वक्त कहा हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने पहले भी बैटिंग ही करनी थी। तो ऐसा लगता है शायद उन्होंने पिच को ज्यादा बेहतर रीड किया, कि वो समझ रहे थे कि वो एक बड़ा स्कोर बना देंगे और उन्होंने बना दिया, या ये बातें सिर्फ इस वजह से लग रही है कि इंडिया का बुरा टाइम चल रहा है? बुरा टाइम तो चल रहा है। जहां तक टॉस की बात है, देखें दूसरी पारी में भी तो 200 रन हो ही गए हैं ना। फैसला ठीक था, बॉलिंग बुरी थी। आप ये देखें T20 में एक ओवर एक्सेप्टेबल होता है 20-22 का, 25 का, 2 होते हैं, 5-5 ओवर नहीं होते। वो 5 ओवर में आप देख लें 24, 22, 20, 21, वो 5 ओवर में ऑलमोस्ट कोई 115-16 रन बने हैं। तो जिसकी वजह से इतना बड़ा टोटल लग गया और उसका पूरा फायदा इंग्लैंड टीम ने उठाया। और बटलर की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, लेकिन उससे पहले हैरी ब्रुक की तारीफ करनी बनती है। जैसे उसने 50 किया 18 बॉलों पे, 19 बॉलों पे, क्या कमाल की बैटिंग की है थ्रू आउट। बड़ी जबरदस्त सीरीज खेलने हैं, बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट है। व्हाइट वॉश करना है इंग्लैंड टीम के लिए, जो अभी इस सीरीज से पहले बड़े बुरे तरीके से टेस्ट सीरीज आ रहे हैं। इंडियन टीम हर क्रिकेट जीतते हुए आ रहे थे, आयरलैंड में आके फंस गए हैं, फिर इंग्लैंड में भी आके फंस गए हैं। इंग्लैंड का वो मोमेंटम नहीं चल रहा था जो इंडियन टीम का चल रहा था इस सीरीज से पहले। तो मेरे ख्याल से अच्छी क्रिकेट खेली, डोमिनेट किया, कमाल की बैटिंग, कमाल की पार्टनरशिप, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हैरी ब्रुक और बटलर ने जैसे सेंचुरी बनाई है, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि हैरी ब्रुक की भी सेंचुरी हो जानी थी अगर वो लास्ट के 3 ओवर सामने आ जाता। वो बटलर ने मिला लूट लिया, तो वो उसकी वजह से सेंचुरी नहीं हो सकी। 95 रन बनाए हैं और जो उसके बाद बॉलिंग भी। लेकिन नजीब देखिए, यहाँ पे 150 पे आउट होते हैं ना, 160 पे होते हैं, तो डिसीजन गलत होना था। बॉलिंग बहुत बैड की है, बहुत बॉलिंग बैड की है। और उसी पे बासित भाई, हम इतना प्रिंस प्रिंस कर रहे थे, उन्होंने कहा आ जाओ आज तुम्हारे प्रिंस को भी दिखा दें। प्रिंस पे भी आज 15 की इकोनॉमी से रन हुए, और शिवम दुबे 22 रन, 1 ओवर में 2 विकेटें ले ली और 22 रन भी दे दिए। अच्छा मेरे भाई, ये बताओ प्रिंस की 15 की एवरेज फी ओवर अच्छी है या 22 रन की एवरेज दुबे की अच्छी है? नहीं, किसी की भी अच्छी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ, सभी पिटे। मैं एक चीज बताऊं नजीब, हम बात करते हैं क्रिकेट पे कि आज नजीब ने क्या करा, आज बासित ने क्या करा, आज कामरान ने क्या करा, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। ये T20 में दिन आते हैं, कभी बिश्नोई 64 रन दे देता है, कभी अक्सर दे देता है। आज उसने दे दिया अपना, क्या नाम है, अक्षर पटेल और प्रिंस ने। लेकिन प्रिंस आपको इस टूर पे आप बोल सकते हैं कि उसने डिलीवर करा है। प्रिंस के लिए आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसने अच्छी बॉलिंग करी है, चाहे आयरलैंड में चाहे इंग्लैंड के अगेंस्ट। आज पिटा कोई बात नहीं,
लेकिन सबसे बड़ी बात है नजीब, दोनों टीमों ने 29% डॉट बॉलें खेली हैं। उन्होंने 170 रन बनाए, किन्होंने 17 चौके 17 छक्के, इंग्लैंड वालों ने। इसके बिल्कुल बरक्स इंडिया वालों ने इतनी बाउंड्रीज नहीं लगाई। लेकिन जितने भी मैच खेले ना, आज इंडिया ने बेहतर मैच खेला है कि वन साइडेड मैच नहीं आ गए 125 रन से या 75-76 पे ऑल आउट हो गए, या मतलब 6 ओवर पहले होता ना। तो ये आज थोड़ा सा बेहतर खेले बनिस्बत जो और मैचेस खेले थे ना, मेरी नज़र में बेहतर खेले। यानी आप कह रहे हैं मजीद 2-4 मैच होते तो शायद जीत जाता। हाँ, ये हमारा 95 में हुआ था ये वाला सीन जो आपने बात बोली ना। इंतखाब आलम साहब स्कीपर हम बोलते हैं, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज थी तो 2-0 से वो जीत रहे थे ना, तो तीसरा सिडनी में पाकिस्तान जीता टेस्ट मैच, सही है। तो स्कीपर ने पता है इंटरव्यू में क्या बोला, जब हम लोग फॉर्म में आए, यूज टू हुए, खत्म हो गई, सीरीज ही खत्म हो गई। ये जुमला मुझे आज तक याद है स्कीपर का। मैंने पूछा, स्कीपर ये क्या हैंकी पैंकी कर दिया आपने? बताया बोलना पड़ता है मीडिया के सामने। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल बाय द वर्ल्ड चैंपियंस। लग ही नहीं रहा कि वो चैंपियंस की तरह। आज मैच से पहले ये बात चल रही थी, दिनेश कार्तिक ये कह रहे थे कि इस टीम को फेयरलेस खेलना होगा, बगैर डरे खेलना होगा, और इस तरह से नहीं खेल सकते जिस तरह से पिछले मैचेस में खेले। आज फर्क तो नजर आया, बट ऑलरेडी व्हेन यू आर चेसिंग 258, तो कामरान इट्स लाइक अ लॉस्ट बैटल। पहले ही इतने बड़े रन का इतना बड़ा बोझ होता है आपके ऊपर, तो वो तो फिर आपने ऐसे ही हारना ही था ना। बिल्कुल ऐसे ही है नजीब, बहुत प्रेशर था। आप देखें अपने मेन प्लेयरों को बाहर उन्होंने कर दिया, बेंच कर दिया, फिर मजबूरी के तहत वापस ले आए। उसमें भी उसने इंटेंट दिखाया। मुझे तो खुशी होनी थी अगर वो 50 कर लेता, उसके बाद 70-80 कर लेता, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन बन जानी थी। किन के मतलब बननी थी वो आपको ही पता, मुझे भी पता है। तो वो बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल हुआ संजू। लेकिन प्रेशर इतना डेवलप हो गया हुआ था। आप देखें कि इंग्लैंड की बॉलिंग देखें, इस सीरीज शुरू होने से पहले इंडिया की बॉलिंग देखें तो आप कहेंगे कि इंडिया की फार बेटर बॉलिंग है। स्पिनर देख लें, फास्ट बॉलर देख लें, लेकिन इंग्लैंड टीम को, हैरी ब्रूक को क्रेडिट जाता है कि इस बॉलिंग लाइनअप के साथ जोफ्रा आर्चर एक बॉलर, आप देखें कि कैसे वो उसको यूटिलाइज किया। विकेट नए बॉल के साथ, ठीक है 10 की एवरेज से स्कोर, लेकिन वो नए बॉल के साथ विकेट लेता गया। तो बड़ा फर्क पड़ा कि उसने अपनी इस बॉलिंग के साथ इंडियन बैटिंग लाइनअप को डोमिनेट किया और अच्छा यूटिलाइज किया। तो क्लेवर कैप्टनसी, और फिर टीम ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। बैटिंग ने जहां जरूरत पड़ी है वो मैच फिनिश किया। बैथल ने जैसे दूसरा T20 मैच फिनिश किया, हैरी ब्रूक ने किया, आज बटलर ने कर दिया, जोफ्रा आर्चर ने आउट कर दिया, टंग ने आउट कर दिया। कोई सोच सकता था हमारी टीम में हो जिस बॉलर ने 3 आउट किए हो 33 रन दे के, साकिब ने पहले मैच में, और अगले 4 मैच वो ना खेले? कोई सोच सकता है? लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने सोचा, टंग को मौका दिया, वो वैसे डिलीवर कर गया। तो उन्होंने अपनी बेस्ट जो चीज थी बॉलिंग, जो मुझे वीक नजर आ रही थी, उसको बेस्ट यूटिलाइज किया। प्रियंक मोदी कह रहे हैं, बासित भाई, नजीब भाई ओडीआई अभी बाकी है, दैट विल बी टोटली डिफरेंट टीम, ऑल न्यू प्लेयर्स, देन वी विल सी। नजीब भाई ओडीआई अभी बाकी है, क्या कहते हैं बासित भाई? अच्छा बता दिया मैं। क्या नाम था भाई का हमारे? प्रियंक मोदी। प्रियंक, हमें भी पता है और हमें लगता है कि जो थोड़ा बहुत तजर्बा है कि वो रिजल्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि वो टीम 50 ओवर की क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में फ़र्क है। वैसे नजीब इस सीरीज में रिकॉर्ड बहुत बने। आज वो नंबर 1 हो गए, 2022 के बाद इंडिया सेकंड हुआ है, सही है। और धोनी का रिकॉर्ड टूट गया छक्के मारने का, बटलर ने तोड़ दिया, वो रिकॉर्ड भी छीन लिया। हाईएस्ट रन बना दिया, हाईएस्ट पार्टनरशिप, हाईएस्ट रन इंडिया के अगेंस्ट 257। तो इंडिया के लिए ये सीरीज इतनी अच्छी नहीं थी। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में खेला था ना इंडिया T20 क्रिकेट, यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं खेल पाया। और मेरे ख्याल है आज तो वो नासिर हुसैन भी बात कर रहा था कि कुछ रिव्यू हो रहा है सीरीज हारने पे, BCCI ने बोला है। वो सिर्फ बातें हैं, रिव्यू क्या होगा यार। नहीं, कुछ खबरें बासित भाई चल रही हैं
कि गौतम गंभीर की टीम में से कुछ जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ है इनमें से कुछ को फारिग कर रहे हैं, किसी ने आईपीएल को की कोचिंग की टीम ज्वाइन कर ली है, इस तरह की खबरें तो चल रही है ना। ये अभी देखो, मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था, इंडिया बहुत लकी टीम है कि वो आईसीसी इवेंट जीते हुए हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए, वो एशिया कप जीते हुए। तो ये बायलैटरल सीरीज है। हाँ, कोई वर्ल्ड कप हारते ना, फिर ये सारी चीजें समझ में आती। ये अवाम का ना थोड़ा सा झुकाव दूसरी तरफ करना चाह रहे हैं, ये बातें बोल के होना कुछ नहीं है। लेकिन बासित भाई, मैं एक हेलो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इंडिया क्रिकेट को सारे भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों। हमारा फेसबुक पेज को भी सपोर्ट करो, स्पोर्ट ऑल डे नाम है।